मुझे लगता है मेरे बेटे विक्रांत ने जरूर कोई जादू किया है इस उन्नति पर, वरना ये तो कमाल की बात है भैया। जो लड़की किसी के संभाले नहीं संभलती, वो विक्रांत के काबू में कैसे आ गई? मैंने तो कहा था बहना कि मुझे तो इन दोनों के बीच में कुछ खास नजर आता है। अब विक्रांत भैया ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। उन्नति का पागलपन रीत और राघव को एक दूसरे के करीब ला रहा है, और अगर मैंने उन्नति वाला कार्ड नहीं खेला ना, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। कीर्ति, तू किस गहरी सोच में डूबी हुई है? अरे हम जो कह रहे हैं उसमें कम से कम अपनी राय तो दे। क्या राय दूं? आप दोनों को चुगली करने से तो फुर्सत है नहीं। क्या? मुझे उन्नति की सच में फिक्र हो रही है। सच कहूं बहना, मुझे तब इस लड़की की ना बहुत फिक्र होती है, और कभी कभी तो अब ये मुझे भी समझ में नहीं आती है। कभी कभी मेरी समझ के तो एकदम परे चली गई है ये। मैं आप लोगों की समझ में ना ही आऊं ना, तो ही बेहतर है। क्या है बहना इसका? तो तुम क्या कह रही हो रीत? मैं कीर्ति की फैमिली को यहाँ से जाने के लिए कह दूं? हाँ राघव, मुझे मालूम है ऐसा लगेगा कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन अब तो कीर्ति और ध्रुव की शादी भी टल गई है ना, और मुझे नहीं लगता कि उन्नति के आसपास भी रहना चाहिए विक्रांत को। वो दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा उन्नति के लिए। और आपने खुद देखा ना, इस समय उन्नति की जो हालत है उसकी वजह से विक्रांत का उस पर असर बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मैं ये कहूँ रीत कि तुमने मेरे दिल की बात कह दी है तो वो गलत नहीं होगा। देखो, मैं उन्हें एक बार ऑलरेडी कह चुका हूँ घर से निकलने के लिए, लेकिन उन्हीं ने जिद करके रोक लिया था, इसलिए मुझे उन्हें मजबूरन आउट हाउस में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन अब तो साफ है कि वो विक्रांत को खुद से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब कर रही थी। हाँ राघव, और उसके बाद आउट हाउस में शॉर्ट सर्किट होना, फिर फौरन उन सब लोगों का यहाँ वापस आ जाना। आउट हाउस में शॉर्ट सर्किट? वो तो एक एक्सीडेंट था ना। ये एकदम नए वायर्स हैं, ये इतनी जल्दी खराब हो गए शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो सकते। ये किसी ने वायर काटने वाले औजार से काटा है। रीत, हाँ कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए उन लोगों को यहाँ से भेजने में। अगर हम दोनों साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए कीर्ति का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अब हम दोनों ही ऐसा सोचते हैं तो सही काम में देरी कैसे? कैसी हो उन्नति? तुम्हारे बाल बना दूं? अभी लाई। मैं समझ सकती हूँ तुम किस दर्द से गुजर रही हो। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, खास तौर से विक्रांत भैया। हाँ उन्नति, जब से तुम्हारे साथ ये अनहोनी हुई है ना, उन्हें सिर्फ यही चिंता सताती रहती है कि तुम सही भी हो या नहीं। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है, बीमार से रहने लगे हैं। पता है, वो अपना हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करें? तुम्हारे भैया भाभी उन्हें तुम्हारे पास आने ही नहीं देते। लेकिन तुम्हें पता है उन्नति, कल विक्रांत भैया तुम्हारे कमरे के बाहर सोए थे पूरी रात। विक्रांत भैया सच में बहुत अच्छे हैं, और वो जिस भी लड़की की जिंदगी में जाएंगे ना, वो बहुत लकी होगी। और तुम तो मुझे वैसे भी अपने भैया के लिए बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन अब तो शायद वो नहीं हो पाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुम दोनों के रिश्ते को। मैं जानती हूँ कि रीत विक्रांत भैया को कुछ खास पसंद नहीं करती है, और यही वजह है कि राघव जी भी उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन उन्हें तुम्हारी खुशियों का तो ख्याल रखना चाहिए ना। उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा प्यार बहुत नसीब वालों को मिलता है, और अगर तुम्हें ऐसा प्यार मिल रहा है तो उन्हें तुमसे ये छीनना नहीं चाहिए। खैर,
तुम ख्याल रखना अपना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। उन्नति ना इस समय थोड़ा ट्रॉमा में है, तो वो कभी बहुत गुस्सा करती है, कभी बहुत डरी हुई होती है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा भी दिल से बात करो ना, तो वो अलग उन्नति बन जाती है। आपसे बहुत प्यारी बातें करती है, बहुत प्यारी प्यारी यादें बनाती है। तो उससे कोई भी बात करने के लिए हमें यही बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। डोंट वरी, हम साइकाइट्रिस्ट का यही काम है। आई विल हैंडल। थैंक यू। आइए उन्नति, प्लीज कम। उन्नति, ये डॉक्टर सुधा है, तुम्हारी साइकेट्रिस्ट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम इनसे कोई भी बात कर सकती हो, तुम्हें जो भी परेशान कर रहा है उसके बारे में बता सकती हो। ये तुम्हें तुम्हारे दिल की बोझ को हल्का करने में हेल्प करेगी, ठीक है? आपको अगर कुछ भी चाहिए तो मैं बाहर ही हूँ, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो बताओ उन्नति, कहां से शुरू करना चाहती हो तुम? अरे वाह दिव्या, तुम उपमा और चटनी दोनों साथ में ले आई। तुम तो 4 भुजाधारी हो गई हो। नहीं बिग सिस्टर लॉ, मैं ये उपमा नहीं लेकर आई, बल्कि मुझे तो लगता है शायद आप ही लाई होंगी। नहीं। एक सेकंड, जूस आ गया। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं वीरू बेटा, वो क्या है ना कि हमने तुझे आज तक एक चम्मच भी हिलाते हुए नहीं देखा, तो तू आज इतना सब कुछ कर रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैं तो पहले भी वही करता था जो माँ मुझे कहती थी। अब आप जो बोलोगे पापा मैं वो कर दूंगा। आपको तो मैं सबको सर्व कर देता हूँ। है? अरे बस 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 बेटा, इतना ही काफी है। वीरू बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन तुझे मिला है, इस मौके को खोना मत बेटा। देख, इतनी प्यारी, इतनी सुशील बीवी मिली है तुझे। सब घर वालों ने तेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुझे अपनाया है। बस बेटा, अब इस मौके को खोना नहीं, वरना हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा। पापा, मैं अन्न पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, सुधर जाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। अरे आप लोग बैठिए ना, नाश्ता कीजिए। नहीं 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 बेटा, हमारा हो गया है। पूनम ने हमें पहले ही खिला दिया था, उसे पता है ना हम छोटे शहर के हैं, हमें जल्दी भूख लग जाती है इसलिए।